कैसे हो? आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि इस बार सीबीएसई क्या पैटर्न रखने वाली है 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है न्यू रिवाइज सिलेबस 2023 और 2024 के अंदर कि इस बार सीबीएसई 12th बायो के अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो अब जो है हमारा रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी 23-24 के अंदर जो सीबीएसई ने बोर्ड का पैटर्न बनाया है वो क्या है। तो जो आपकी पहली यूनिट है जो कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं जो न्यू बुक आई है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जो थर्ड चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज है 16 मार्क्स, यानी कि जो पहले वाली बुक्स में जो चैप्टर्स थे, पहला चैप्टर जो था आपका वो डिलीट हो गया है और अब सेकंड थर्ड फोर्थ जो कि अब कहलाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूरी रिप्रोडक्शन की यूनिट 6 जो कि 16 मार्क्स की है इस बार। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है आपकी यानी कि 7th यूनिट है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की, इस बार ये वेटेज रख रही है 20 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन। अगर हम पुरानी बुक की बात करते हैं तो उसमें ये 5th और ये 6th और ये 7th चैप्टर है और इस बार ये चैप्टर 4th 5th और 6th हो गए। जो न्यू पैटर्न के हिसाब से बुक इस बार दोबारा रिवाइज सिलेबस में आई है। तो ये तीनों चैप्टर यानी कि यूनिट 7 जो है आपकी जेनेटिक्स वो 20 मार्क्स का वेटेज रख रही है इस बार। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसका वेटेज जाता है 12 मार्क्स का और ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये पुरानी बुक के पैटर्न के हिसाब से देखूं तो ये 8 और 10 चैप्टर है जो कि इस बार 7 और 8 हो गया है, यानी कि जो पिछली बार 9 चैप्टर था आपकी बुक का वो इस बार हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस यूनिट के अंदर जो कि हर बार आपकी 10 मार्क्स की आती थी, इस बार इसका वेटेज बढ़ाकर 12 कर दिया गया है और इसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर है 11 और 12 पुरानी बुक के पैटर्न से, जो कि इस बार क्या हो गए हैं 10 और 11 हो गए। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है इकोलॉजी की, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट 10 जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रख रही है, 3 चैप्टर और सबसे कम वेटेज। इकोलॉजी में आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 13 चैप्टर, इकोसिस्टम 14 चैप्टर और बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपका 15 चैप्टर। ये 3 चैप्टर का वेटेज आपका 10 मार्क्स का जा रहा है। तो आप अगर ओवरऑल आप लोग देखते हैं तो इस बार जो टोटल बायोलॉजी 12th क्लास की बुक में जो चैप्टर है वो इस बार केवल 13 चैप्टर रह गए। इट मींस 3 चैप्टर आपके टोटली डिलीट कर दिए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर स्टार्टिंग का ही है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है जो डिलीट किया गया वो 9 है और 9 के बाद सीधा 16 चैप्टर जो आपकी इकोलॉजी से आता है वो डिलीट किया गया। तो टोटल 3 चैप्टर डिलीट होने के बाद जो रिवाइज सिलेबस में आपकी बुक में चैप्टर्स आए हैं वो आए हैं 13, जो कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 16 चैप्टर हुआ करते थे। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको किस किस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। इट मींस वैसे तो ये चैप्टर सारे ही पढ़ने हैं क्योंकि इसमें कुछ भी चीजें डिलीटेड नहीं है, ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ना है। और अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।